तो आंटी कहना चाहोगे कुछ बहन बेटियां जैसे मेहनत है, गरीब परिवार की बहनें लग रही है, वो हार मान लेती है जी। और उनके कुछ घर के सपोर्ट भी नहीं कर पाते उनको, उनके लिए अपनी तरफ से लैंड करना चाहोगे आप कुछ? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी अपने बच्चे को हार का मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अगर कहीं बच्चा कमजोर पड़ा है तो उसकी ताकत बन के उसके साथ खड़े हो और हमेशा उसे हिम्मत और ताकत दो। और जो भी वो करना चाहता है, जिसमें भी उनके बच्चे की खुशी है, जी जी आंटी। उसमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जो दिल से करना चाहता है बच्चा, उसमें ही तरक्की मिलती है। जी जी हमेशा मैंने अपने बच्चे को भी यही सिखाया है जी कि मायूस मत होना, जी कभी जी भी मायूसी साथ नहीं देती। यकीन करो, जी यकीन हमेशा जीत जाता है। जी और हमेशा यही हुआ कि उसने हर चीज पर यकीन रखा कि जी आज नहीं तो कल 2 बजे 2 दफा जैसे पहले उसकी बोली नहीं लगी जी तो जी वो कभी मायूस नहीं हुआ। हमेशा उसने मुझसे यही कहा कि हो सकता है मेरे हक में बेहतर हो रहा हो और जो मेरे अंदर कमजोरियां हो, जी जी इतने वो कमजोरियां दूर हो जाएं। जी और जी उसका आज उसको फल उसके हाथ में है। जी जी तो हमेशा हर माँ बाप को अपने बच्चे का साथ देना जी चाहिए जी और उसकी हिम्मत बन के उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जी और मैम। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल कर ले। उस टाइम में 16-17 साल का होगा, जी जी तो अगर सचिन की तरह से कर गया तो खेल सकता है। जी जी तो यहाँ से उसको फिर घर में खेलता था, जी जी स्टेडियम जाने लगा। फिर यहाँ पे एक बार आईपीएल उसका मैच हुआ, रणजी ट्रॉफी का, जी जी आंटी जी तो उसमें रैना ने इसके अपने साथ फील्डिंग कराई। जी जी उसमें जो उन्होंने इसमें टैलेंट और वो देखा, जी तो जी उन्होंने अपना एक ओखला चश्मा उतार के इसको गिफ्ट किया। जी और जी यहाँ से तो इसके अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया। सिर्फ जी जिंदगी में इसने अपने क्रिकेट शामिल कर ली। लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन इसने क्रिकेट को जिया है हर जी तरीके से। जी हर फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस की है, जी हर सिलेक्शन में इसका अच्छा परफॉर्मेंस रही है, जी जी सेलेक्टरों को भी खुश किया है। और जो इससे उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर भी आज तक खरा उतरा है। जी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जी आने वाले वक्त में भी जो लोगों ने इस पे भरोसा दिखाया है, उम्मीदें दिखाई हैं, उन पे ऐसे ही खरा उतरे जैसे आज तक ये खरा उतरता आया है। आंटी जैसे बात करें, जैसे आपको कब पता चला कि जैसे भैया की बोली लगी 8 करोड़ रुपए समथिंग, तो आपको भैया ने फोन करके बताया था कैसे, मतलब? नहीं, उस वक्त भैया यहीं पे थे हमने और अच्छा, सब टीवी पे लोग देख रहे थे? सब लोगों ने यहाँ पे उसके अच्छा, यहाँ पे टीवी लगा रखा था आपने सामने? स्कूल के जो बच्चे और ग्राउंड के थे, उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा रखा था। जी जी और अंदर घर पे जो घर के थे वो जी, जी। एलईडी पे और उस पे देख रहे थे, टैब वगैरह मोबाइल वगैरह पर। जी जी आंटी लेकिन उस टाइम मैं नहीं देख रही थी, क्योंकि असर और मगरिब का बीच था। जी तो जी मैं तो वजू करके नमाज के लिए बैठी हुई थी, जी जी तो इसलिए मैं नहीं देखती। और सब बाकी घर के लोग सब देख रहे थे। जी जी। तो जैसे मतलब लग गई, फाइनल बोली लग गई, जी। तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया। आसपास रिश्तेदारी में मतलब सभी लोग यहाँ पे आ गए, सब लोग आ गए थे जैसे? जी हाँ, सब लोग आ चुके थे। जी जी लेकिन सबने सिर्फ एक बिट देखी, जी उसके जी बाद एक दूसरे से पता करा है, किसी ने नहीं देखा। इतना शोर और गुल था जी जी और मुझे तो ऐसे में रोना आ गया, तो मैं तो रोने जी लगी जी थी। सही बात है। जी आ ही जाता है, देखो इतनी मेहनत करी लड़के ने, और कोई भी हो माँ बाप ये चाहता है कि उसका लड़का इन फ्यूचर अपने गांव का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम रोशन करे, जो कि बखूबी भैया ने किया है, मेरठ जिले का नाम रोशन कर दिया। जी जी बहुत बड़ा मुकाम है। यहाँ तक जाना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जी उसमें थोड़ी परेशानियां भी आई हैं, रन नहीं बने, कभी कुछ हुआ, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उसका ये ख्वाब और ये हकीकत में बदल जाए। जी जी वो पहले से आइडियल उनके सचिन सर थे। जी जी बचपन से वो उन्हीं को फॉलो करता था। जी वो जी जब खेलते थे, आउट हो गए तो रोने भी लगता था। जी जब जी। उन्होंने संन्यास लिया तो वो पूरी रात रोया। अच्छा, मैं पूरी रात उसे चुप करती रही, लेकिन जी। नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड कप जीता, तब से वो धोनी के फैन हो गए थे, जी जी फॉलो करते थे। जी। कहीं सचिन की झलक दिखती थी तो कहीं जी। धोनी की झलक जी। दिखती थी। तो वो दोनों को ही अपने उसमें अंदर रख के और अपना गेम शुरू करते थे। तो भाइयों, अब मैं आज जा रहा हूँ समीर रिजवी भाई के वहाँ पे। अंकल जी घर उसका इधर है? तो यहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं। कैसा लग रहा, खुशी है आपको इस बात की? खुशी है भैया, बहुत खुशी है। भाई मिले हैं, तो कैसा फील हो रहा है बेटा आपको? आपके भाई ने नाम कमा दिया, अच्छा लग रहा है? तो किधर है उसका रास्ता? इधर को जाके इधर को मुड़ जाना। अच्छा, इधर को जाके फिर? इधर को मुड़ जाना। अच्छा, सामने घर है? सामने ही घर है। तो दोस्तों लेके चलता हूँ, सामने एक हवेली भी है। एक मेरठ का लड़का है जो सीएसके टीम में 8 करोड़ का बिका है। मैं आज आपको उसका घर दिखाऊंगा, ठीक है जी। और काफ़ी खुशी है मेरठ वालों की इस बात की, और मेरठ का नाम रोशन कर दिया भैया ने, कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे हम, ठीक है जी। तो देख सकते हैं हम, यहाँ पूछेंगे भाई किसी से। किसान भाइयों लेके चलता हूँ। अंकल जी किधर बताया? अच्छा, साइड में।
तो दोस्तों लेके चलता हूँ। अंकल जी समीर रिजवी का घर भैया का इधर ही है? अच्छा कैसा लग रहा है अंकल जी आपको? वहाँ कैसा लग रहा लड़के ने नाम कमा दिया? बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा अच्छा लगेगा। वाह भाई वाह, 8 करोड़ में बिका ना। हमारे यहाँ का आदमी बने तो हमें मजा नहीं आएगा। तो यहाँ फिलहाल है घर पे भैया? ये मालूम कर लो ये घर अच्छा। में कौन से का मतलब। जी जी। तो दोस्तों ये वाला घर है, ये वाला है ना अंकल जी, ये वाला। ये दोस्तों बेटा आपका ये समीर भैया का घर है ना, समीर रिजवी भैया का है ना? आपको कैसा है, लग रहा है अच्छा लग रहा है? भैया 8 करोड़ में बिके, आपको कैसा लगा बेटा? बढ़िया लग रहा है? मिले हैं तो ये आपके भैया लगते हैं है ना? तो यहाँ पे उनकी फैमिली रहती है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला घर है ना, ये वाला गेट है ना बेटा। तो देखते हैं ये वाला घर है भैया का, समीर रिजवी भैया का। और छोटे छोटे बच्चे मिले हैं। बेटा समीर भैया का घर कौन सा है? ये। अच्छा आप भी समीर भैया जैसे बनोगे? अच्छा आपको कैसा लग रहा है? आपको खुशी है आपके भैया सेलेक्ट हुए हैं? ये देखो, ये क्या क्या नाम है बेटा आपके? जी आपका क्या नाम है? हसनैन। और आपका? हमारा जैवी। और आपका? जैवी। अच्छा आपके क्या लगते हैं, बड़े भैया? आपके बड़े भैया लगते हैं? तो दोस्तों देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मिले हैं। और ये माँ जी हैं। माँ जी राम राम। माँ जी ये जो समीर है आपको खुशी है बात की? बहुत ज्यादा। अच्छी। हमारा बच्चा है बेटे वो। अच्छा खुशी ना हो आपने तो खिलाया हो गोदी में हाँ। है माँ जी? हाँ जी। तो माँ जी कह रही कि और ये आपकी दुकान माँ जी कई सालों से है ना? हमारे तो कुछ 15 साल हो गए। जी जी। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, उनके मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। ये हमारे भैया का घर है, ठीक है जी। और यहाँ पे अंकल आंटी बैठे हैं। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किसान चैनल में। एक बार किसान भाई को थोड़ा सा परिचय दे दो अंकल जी। आपका नाम अंकल जी? हसीन लोहिया है जी मेरा। आंटी आपका नाम? रुखसाना। जी जी। आंटी मतलब हमारे भैया का हमने सुना है समीर, क्या नाम है भैया का? समीर रिजवी। समीर रिजवी। जी। तो ये शौक भैया को पहले से ही था कैसे, मतलब ये जैसे मतलब ये उसे बचपन से ही था। बचपन से लगाती है? हाँ ये 2-2.5 साल की उम्र से ही उसे शौक था। अच्छा अच्छा। और वो छोटे छोटे पत्थरों से, थपकी वगैरह से अच्छा बैठा बैठा खेला करता था, अकेला ही खेला करता था? जी। जी जी। तो जैसे घर का तो पूरा सपोर्ट रहा होगा, जैसे नो जी। बेटा तुम खेलो हैं, जी हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ घर की पूरी सपोर्ट रही। 3 बहन भाई जो हैं वो थोड़े उससे ज्यादा बड़े हैं, जी जी तो वो आंटी। उसे सपोर्ट करते हैं। पहले वो खुद खेलता था, जी जी। फिर बहनों ने बॉल डालनी स्टार्ट कर दी, जी जी। तो वो कभी भी ये नहीं मानता था कि मैं आउट हूँ, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं। जी जी। और बहन भाई अगर बैटिंग मांगते थे तो सिर्फ बैटिंग ही, बॉलिंग कोई और करता रहे, बैटिंग उसे करनी थी बस। जी। पूरा दिन निकल जाता था इसी तरह से। जी जी आंटी। जी। तो आपके कितने लड़के हैं जैसे? 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। जी जी। तीनों इससे बहन भाई बड़े हैं। सब बड़े हैं से? जी जी जी। तो भाइयों का भी सपोर्ट रहा, बहनों का भी सपोर्ट रहा है? जी। जी जी। तो बात करें तो जैसे कहाँ खेलने जाता था, कोई पार्क वगैरह जैसे? भाई ये है कि उनके मामा जो हैं वो पहले मेरे पास ही रहते थे, जी माँ जी। तो वो भी खेलना सीखना ही चाहते थे तब तक। तो जी जी। वो फिर इसे देख के उस अपने साथ ले जाने लगे, जैसे बच्चे को ले जाते हैं। जी जी। लेकिन इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हुए जी जी। इसमें थोड़ी इसमें भी लगन थी और उन्होंने भी थोड़ी मेहनत शुरू करी। जी जी। फिर वो गांधी बाग के कोच बन गए, जी जी। जो हम इसके मामा भी हैं और कोच भी हैं। जी जी। तो उन्होंने इसको फिर बहुत मेहनत कराई जी। और आज उसका फल सब लोगों के सामने है। जी जी। आंटी मैं जैसे देख रहा हूँ ये फोटो वगैरह ये सब, ये मतलब किसी ने दिया है या मतलब आपने खुद ही बनवाए जैसे मतलब? नहीं ये तो बनवाए हैं, जैसे 19 में उसका है, ये उसके जी, हैं, ये उसके बड़े भाई ने बनवा के लगा रखे जी हैं। जी। अंकल जी जैसा आप बता रहे हो, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में यूपी का आईपीएल होता है, जैसे छोटा सा आईपीएल होता है उसको। तो फिलहाल कौन सी टीम से खेले थे जैसे भैया? ये कानपुर की टीम से कैप्टन है। अच्छा कानपुर की टीम के कैप्टन थे? हाँ जी। अच्छा। ये पहले- जब ये कानपुर की टीम से खेले फर्स्ट टाइम में, आपको कैसा लगा जी जैसे? बहुत अच्छा लगा। जी जी। जैसे आप देखते थे कि हमारा लड़का कभी टीवी पे भी आएगा। हाँ हाँ टीवी पे आया, देखा, बहुत बढ़िया लगा। जी जी। आंटी जैसे बैटिंग देखते हो, जैसे टीवी पे भैया खेलते हैं तो कैसा लगते हैं? मैं कभी नहीं देखती, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, मैंने आज तक उसका रियल मैच ही नहीं देखा। अच्छा अच्छा। जी। तो कभी कहता है कि तुम्हें कहा कि मेरे साथ चलो मम्मी, मैं तुम्हें स्टेडियम लेके चलता हूँ, वहीं से दिखाऊंगा तुम्हें लाइव में कैसे खेलता हूँ? नहीं वो बोलता है देखो टीवी पे भी देखो, ये देखो, कुछ नहीं, लेकिन मैं ही नहीं, मैंने कहा मेरी हार्ट बीट इतनी तेज होती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जी जी। अंकल जी आप कभी गए स्टेडियम वगैरह जैसे? मैं तो गया। आप गए? तो वहाँ पे मतलब जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं जैसे क्रिकेटर के, उनको कहीं में बैठ के देखता है मतलब जैसे? कहीं बैठ के देख। कहीं भी बैठ देते हैं? अच्छा अच्छा। तो जैसे बात करें अब तक आप किस किस से मिल चुके हैं? जैसे क्रिकेटर में जैसे बड़े बड़े हैं, विराट कोहली भैया है और भी बड़े, रोहित शर्मा। मैं किसी से नहीं। अच्छा आप नहीं मिले अभी तक? सिर्फ वो है सिर्फ ये कि- गाजियाबाद वाला क्या है। जी। तो देख सकते हैं, तो
भुवनेश्वर वगैरह के साथ में भी खेला होगा भैया, है ना? हाँ, भूवी के साथ तो बहुत खेला। जी, जी। यूपी की टीम से अब भी खेल रहा है। जी जी। तो भूवी भैया का भी पूरा सपोर्ट रखता होगा जैसे? वो तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। जी, जी। बहुत सपोर्ट करता है इसको, जी, समीर जी। को। तो अंकल जी जैसे है इसकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये आपको देखो ज़्यादा बताया, थोड़ा सा उसके बारे में। माँ जी आप बताओ जर्नी में कैसा शौक चढ़ा हो, जैसे बस कितने पढ़े लिखे थे और कैसा शौक चढ़ा? ये उस टाइम पढ़ने लिखने का तो कोई बात ही नहीं आती। जी, जी। लेकिन उस वक्त तक तो एडमिशन भी नहीं हुआ था, 2.5 साल की उम्र थी इसकी। जी जी। तो जैसे ही रात में मेरे पास सोने के लिए बच्चे लेटते हैं, जी जी। तो अक्सर कुछ ना कुछ सवाल किया करता था जी जी। और उनके आंसर भी खुद ही फिर तलाश करता था। जी जी। तो ऐसे ही इसने एक रोज मेरे से कुछ घंटे मिनट के सवाल किए। जी जी। उसके बाद फिर कहा कि मैं 2019 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। जी जी। तो हमारे भाई ने जैसे हिसाब लगाया तो जी। उन्होंने कहा कि 2015 में मैं जैसे जैसे लगाया तो जी। उन्होंने कहा हकीकत में 2019 में वर्ल्ड कप है जी, और हाँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल कर ले। उस टाइम में 16-17 साल का होगा। जी जी। तो अगर सचिन की तरह से कर गया तो खेल सकता है। जी जी। तो यहाँ से उसको फिर घर में खेलता था, जी। स्टेडियम जाने लगा। फिर यहाँ पे एक बार आईपीएल उसका मैच हुआ रणजी ट्रॉफी का। जी जी आंटी जी। तो उसमें रैना ने सुरेश इसके रैना। अपने साथ फील्डिंग कराई। जी जी। उसमें जो उन्होंने इसमें टैलेंट और वो देखा जी तो जी। उन्होंने अपना एक ओखला चश्मा उतार के इसको गिफ्ट किया। जी और जी। यहाँ से तो इसके अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया। सिर्फ जी। जिंदगी में इसने अपने क्रिकेट शामिल कर ली। लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन इसने क्रिकेट को जिया है हर जी। तरीके से। जी। हर फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस की है। जी। हर सिलेक्शन में इसका अच्छा परफॉर्मेंस रही है। जी जी। सेलेक्टरों को भी खुश किया है और जो इससे उम्मीदें लगाए बैठे थे उनकी उम्मीदों पर भी आज तक खरा उतरा है। जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जी। आने वाले वक्त में भी जो लोगों ने इस पे भरोसा दिखाया है, उम्मीदें दिखाई हैं, उन पे ऐसे ही खरा उतरे जैसे आज तक ये खरा उतरता आया है। जी। तो आंटी जैसे बात करें, जैसे आपको कब पता चला कि जैसे भैया की बोली लगी 8 करोड़ रुपए समथिंग, तो आपको भैया ने फोन करके बताया था कैसे, वो मतलब? तो यही नहीं, लगा। उस वक्त भैया यहीं पे थे हमने यहाँ और इसलिए अच्छा सब लगा। टीवी पे देख रहे थे? यहाँ लगा सब रखा लोगों था। ने यहाँ पे उसके अच्छा यहाँ पे टीवी लगा रखा था आपने सामने? स्कूल के जो बच्चे और ग्राउंड के थे उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा रखा था। जी जी। और अंदर घर पे जो घर के थे वो जी, जी। एलईडी पे और उस पे देख रहे थे, टैब वगैरह मोबाइल वगैरह पर। जी जी आंटी। लेकिन उस टाइम मैं नहीं देख रही थी क्योंकि असर और मगरिब का बीच था। जी तो जी। मैं तो वजू करके नमाज के लिए बैठी हुई थी, जी जी। तो इसलिए मैं नहीं देखती और सब बाकी घर के लोग सब देख रहे थे। जी जी। तो जैसे मतलब लग गई, फाइनल बॉलिंग लग गई, जी। तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया। आसपास रिश्तेदारी में मतलब सभी लोग यहाँ पे आ सब गए, लोग थे। सब लोग आ गए थे जैसे? जी हाँ, सब लोग आ चुके थे। जी जी। लेकिन सबने सिर्फ एक बिट देखी। जी, उसके जी। बाद एक दूसरे से पता करा है, किसी ने नहीं देखा। इतना शोर और गुल था जी जी। और मुझे तो ऐसे में रोना आ गया, तो मैं तो रोने जी लगी जी थी। सही बात है। जी आ ही जाता है, देखो इतनी मेहनत करी लड़के ने, और कोई भी हो माँ बाप ये चाहता है कि उसका लड़का इन फ्यूचर अपने गांव का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम रोशन करे, जो कि बखूबी भैया ने किया है। मेरठ जिले का नाम रोशन कर दिया और आज मेरठ जिले में भैया की काफ़ी अच्छी मतलब पहचान बन चुकी है और यहाँ के बच्चे बच्चे जानते हैं उनको। और बात करें जैसे समीर भैया यहीं पे तो उस टाइम जब बोली लग रही थी हाँ, जैसे यहीं यहीं पे थे? वो यहीं पे थे। उनके कोच ने रोक लिया था कि एक दिन में कुछ नहीं जाता, जी जी। मैं ऊपर बात कर लूंगा जी जी। और अगर तो आपका नाम आता है जी जी। तो बाद में देखेंगे जैसा भी होगा, नहीं तो फिर आप सुबह निकल जाना। जी तो जी। इसलिए वो उस वक्त हमारे सबके साथ थे। जी जी। और आईपीएल देखो कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, जी जी। बहुत बड़ा मुकाम है। यहाँ तक जाना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जी उसमें थोड़ी परेशानियां भी आई हैं, रन नहीं बने, कभी कुछ हुआ, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। जी जी। बस वो अपना सफर तय करता हुआ ऐसे ही अपनी मंजिल तक पहुंचा है। जी जी। लेकिन यहाँ उसकी मंजिल खत्म नहीं होती क्योंकि 2.5 साल के बच्चे से निकले हुए लफ्ज चाहता हूँ। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उसका ये ख्वाब और ये हकीकत में बदल जाए। जी जी। तो दोस्तों इनकी माँ का एक ख्वाब है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा लड़का इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो जाए, और सबसे बड़ी बात खुशी तब होगी परिवार को जब इंडिया में खेलेगा हमारा भैया। और बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, हमने तो उनकी बैटिंग भी देखी है। तो आंटी जैसे किसी को अपना आइडल माना था भैया ने, जैसे धोनी या सचिन, किसको माना था जैसे? वो पहले से आइडियल उनके सचिन सर थे। जी जी। बचपन से वो उन्हीं को फॉलो करता था। जी वो जी। जब खेलते थे आउट हो गए तो रोने भी लगता था। जी जब जी। उन्होंने संन्यास लिया तो वो पूरी रात रोया। अच्छा मैं पूरी रात उसे चुप करती रही, जी, लेकिन जी। नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड कप जीता तब से वो धोनी के फैन हो गए थे जी जी। और वो दोनों ही को फॉलो करते थे। जी, जी। कहीं सचिन की झलक दिखती थी तो जी, कहीं जी। धोनी की झलक जी, जी। दिखती थी।
तो वो दोनों को ही अपने उसमें अंदर रख के और अपना गेम शुरू करते थे। जी जी। तो आंटी जैसे बात करें, अभी फिलहाल वर्ल्ड कप था, जी तो भैया तो मैच देख रहे होंगे, सारे रेगुलर मैच भैया ने देखे होंगे। भाई, जैसे अचानक से हार गई टीम, तो भैया ने तो खाना वगैरह भी नहीं खाया होगा, तुक्के मारो, बहुत दुख हुआ होगा इस वो बात का। यहाँ पे थे नहीं उस वक्त। जी जी, जी, वो लेकिन आपने बताया तो होगा मुझे, काफी हाँ, दुख हुआ लेकिन मम्मी। वो अक्सर ऐसे बहुत भावुक हैं, वो कहीं अगर उसे कभी बॉलर में या बैट्समैन में नजर आती है जी जी कि ये बॉल ऐसी फेंक रहा था, ऐसे पे तो ऐसे लग सकता था, जी, ऐसे हो सकता था, जी जी तो लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि वो सीनियर हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, जी, शायद मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे वो चीज नजर ना आ रही हो जो वहाँ पे हो रही हो, जी जी। तो वो यही बोलते थे। तो दोस्तों, अभी वर्ल्ड कप का जो मैच था, इंडिया हार गई थी, इसका काफ़ी दुख भी हुआ था भैया को। और हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसमें हमारे भैया खेले हैं, समीर भैया, और हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की। और बेस्ट मैन है ना अंकल जी, बेस्ट मैन, और साथ साथ और मतलब बॉलिंग वगैरह भी कर लेते हैं भैया। बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी कर बॉलिंग लेते अब उन्होंने कम इसलिए कर दी क्योंकि उनके एक हाथ में चोट लग गई थी, हैं। जी जी तो तब से, नहीं तो वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। जी जी आंटी। जी, तो जैसे बात करें तो कब आए थे आंटी जैसे भैया फिलहाल? अब वो तभी थे, बस चले गए थे, वो कैंप था उनका अच्छा, ना, उसका रणजी रणजी का कैंप चल रहा है कानपुर उनका, है? जी अब मतलब कहाँ है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में? कानपुर गए हुए हैं। जी जी जी। और अंकल जी बता रहे कि जब वो आ जाएगा मुझे फोन कर देंगे, ठीक है जी। और अंकल जी अंकल जी, आंटी कहना चाहोगे कुछ? बहन बेटियां जैसे मेहनत है, गरीब परिवार की बहनें लग रही है, वो हार मान लेती है जी। और उनके कुछ घर के सपोर्ट भी नहीं कर पाते उनको, उनके लिए अपनी तरफ से लैंड करना चाहोगे आप कुछ? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी अपने बच्चे को हार का मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अगर कहीं बच्चा कमजोर पड़ा है तो उसकी ताकत बन के उसके साथ खड़े हो और हमेशा उसे हिम्मत और ताकत दो, और जो भी वो करना चाहता है, जिसमें भी उनके बच्चे की खुशी है, जी जी आंटी। उसमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जो दिल से करना चाहता है बच्चा, उसमें ही तरक्की मिलती है। जी हमेशा मैंने अपने बच्चे को भी यही सिखाया है जी, कि मायूस मत होना, जी, कभी जी। भी मायूसी साथ नहीं देती, यकीन करो, जी। यकीन हमेशा जीत जाता है। जी। और हमेशा यही हुआ कि उसने हर चीज पर यकीन रखा कि जी। आज नहीं तो कल, जी तो जी। वो कभी मायूस नहीं हुआ। हमेशा उसने मुझसे यही कहा कि हो सकता है मेरे हक में बेहतर हो रहा हो, और जो मेरे अंदर कमजोरियां हो, जी, जी। इतने वो कमजोरियां दूर हो जाएं, जी और जी। उसका आज उसको फल उसके हाथ में है। जी जी। तो हमेशा हर माँ बाप को अपने बच्चे का साथ देना चाहिए जी। और उसकी हिम्मत बन के उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छी बात बताई आंटी ने। तो ये अवार्ड आंटी जी यही है या और भी मतलब भरा पड़ा का बना? बहुत है, मैंने अच्छा, खुशी हो जाती थी आपको पूरी है? जी, हमेशा मैंने ही संभाल के रखा, आज तक सारी ट्रॉफियां उसकी मेरे पास हैं। जी जी। आंटी कुछ कहना चाहोगे? जैसे और भी कुछ गांव देहात के लड़के लग रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हार मान लेते हैं, इनको भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगी? वो कैसा आगे बढ़ा है? बस मैं यही कहूंगी, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी जी। अगर रास्ता तुम ढूंढोगे तो मंजिल तक खुद ही पहुंच जाओगे। जी जी। हार के बैठना कोई वो नहीं, जिंदगी का काम ही लड़ना है। जी जी। अच्छाई में तो सब कोई करते हैं, बुराई में अगर तुम खड़े होगे तो वही असली हीरा तुम्हें फिर बना के रखेगा। तो दोस्तों, आज आंटी ने हमें समय दिया और बहुत ही अच्छा लगा, और वाकई में ही आंटी ने दिल जीत लिया हमारा। और ये देख सकते हैं, ये सचिन को आदर्श मान, ये एक अखबार में भी आया था जी, फोटो भैया का है ना जी। ये देखो भाइयों, ये अंकल आंटी का फोटो है, थोड़ा होगा अखबार का, ये अभी कही है क्या? नहीं, जब ये इंग्लैंड के लिए सिलेक्शन हुआ था इनका, जी जी आंटी। 19 इंडिया के लिए, जी जी ये आंटी। तब का है। अच्छा, तब का है ये? जी। तो ये जो ट्रॉफी है अंकल जी, तो कानपुर की इसमें मिली हुई है ना, ये सबसे बड़ी ट्रॉफी देख रहा हूँ मैं ऊपर। नहीं, ये अलग अलग है, जी, जो जी। कानपुर की और उनकी है वो तो मैंने रख रखी, काफी अच्छी ट्रॉफियां हैं जी जी। जो अमित शाह के लड़के ने दी हैं। जी जी। उन्होंने दिए, सम्मानित जय किया है शाह इसे, ने, जय शाह ने जी जी। सम्मानित किया था, क्योंकि इन्होंने 19 की ट्रॉफी जितवाई थी, जी जी मेरा आंटी। भी साल 23 की ट्रॉफी जितवाई है। जी जी आंटी। चैंपियन जो है तो इसकी 2 कप्तानी टीमों में। के चैंपियन रह चुके हैं, जी जी तो आंटी। वो मैंने काफी अच्छी हैं, तो वो मैंने उठा के रख रखी हैं, अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों, आंटी ने रख रखी है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो भैया भी आ जाएंगे उस टाइम पे, तो जब मैं आपको दिखा दूंगा, भैया से भी बातचीत करेंगे उनसे। और आंटी को काफ़ी खुशी है, और मतलब ईद वगैरह पर तो जी सारा परिवार आता होगा, जैसे ईद पे है ना? वो होता है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं होता। वो तो कितने सालों में कोरोना में हमारे साथ रहा ईद पर। जी जी। नहीं तो इत्तेफाक ऐसा ईद पे उसका मैच होता है, जी जी। कभी कोई सी टीम का, कभी कोई सी टीम का। जी जी तो आंटी। उसका तो 10 सालों में पहली बार कोरोना में हमारे साथ ईद पर रहा है वो। जी जी। तो दोस्तों, देख सकते हैं, आज मैं आंटी से मिला और काफ़ी अच्छा लगा वाकई में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने समय दिया हमारे किसान चैनल के लिए। और सभी किसान भाइयों ने राम राम सा, राम राम जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी।